भारत जापान के 15वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। वहीं पीएम ने 2007 में भी जापान की यात्रा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने नौकरशाहों और उद्योग जगत के दिग्गजों से 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके मन में एक लक्ष्य था, गुजरात और उसके विस्तार में भारत को उद्योग, बुनियादी ढांचे और नवाचार के केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित करना। टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा और कोबे के 6 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने कई दिग्गज कंपनियों से संपर्क भी किया था। JETRO और गुजरात के उद्योग विभाग के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU भी साइन हुआ था। पीएम मोदी ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की थी और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे यानी कि DMIC पर चर्चा की थी। आबे ने मोदी को DMIC के गुजरात खंड के लिए जापान की पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। और अब 2007 के बाद अब यानी कि तकरीबन 18 साल बाद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी सामने आएगी। 2014 में पीएम मोदी की पहली टोक्यो यात्रा से भारत जापान संबंधों को मजबूती मिली, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझा दृष्टि प्रमुख आधार है। भारत में जापानी निवेश के प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जापान का $42 बिलियन FDI निवेश का रणनीतिक रूप से बड़ा महत्व है। जापानी फंडिंग से भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो सिस्टम, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को संभव बनाया है। स्मार्ट सिटी और सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट में भी जापानी शैली और तकनीक का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा जापान की सहयोगी पहली क्लीन एनर्जी, कौशल विकास और तकनीक जैसे क्षेत्रों तक फैल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी निवेश भारत की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक है। इस सामंजस्य ने साझेदारी को और मजबूत और टिकाऊ बनाया है।